नमस्कार साथियों, सिटी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं आज इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं जो कि द्वितीय सूची का प्रकाशन हुआ है। द्वितीय रैंक प्रकाशन हो चुका है, जिसके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो साथियों, कई सारे साथी का सवाल है कि सर द्वितीय सूची में कितने नंबर तक कट ऑफ जा रहा है, कितने नंबर तक वालों का नाम आ रहा है और तीसरी सूची में क्या हमारा नाम आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो आज मैं इस वीडियो में इन्हीं सवाल के जवाब देने वाला हूं। तो जो साथी नए होंगे, अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए सीधे वीडियो पर आते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा है, देख सकते हो। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ अनारक्षित की। अनारक्षित में मुक्त और महिला में जो पद हैं, हम बात कर रहे हैं सहायक शिक्षक के द्वितीय सूची के साथियों। तो सहायक शिक्षक की द्वितीय सूची में मुक्त और महिला में 2610 रैंक तक के साथियों को बुलाया गया है। दोनों के लिए इतना ही रैंक है, अर्थात 2610 रैंक तक के साथियों को बुलाया गया है। और यदि मैं इसके लिए नंबर की बात करूं तो 77.36 नंबर तक का नाम अभी जनरल में आया हुआ है। ठीक है, जनरल के द्वितीय सूची में 77.36 तक के नंबर का नाम आया हुआ है। और मैं बात करूं यहां पर अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जाति दैट मीन्स एससी की मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी में 5439 रैंक तक को बुलाया गया है। अब 5439 रैंक में कितना नंबर जा रहा है तो 70.80 नंबर तक अभी गया हुआ है एससी कैटेगरी में दूसरी सूची में। ऐसे ही मैं बात करूं अनुसूचित जनजाति की, तो अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी में 49,570 रैंक तक के बुलाया गया है। और इसके अंदर में अर्थात 44.31 नंबर तक के साथियों का नाम दूसरी सूची में आया हुआ है। अर्थात अनुसूचित जनजाति एसटी वाले साथियों के लिए 44.31 नंबर तक का नाम आ चुका है साथियों। अन्य पिछड़ा वर्ग की मैं बात करूं, ओबीसी की मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी में 3036 लोगों का नाम आया है। और 3046 रैंक तक का नाम आया है। और इसमें नंबर की मैं बात करूं तो 76 नंबर तक का नाम आ चुका है आपका अन्य पिछड़ा वर्ग में। ठीक है, ओबीसी में 76 नंबर का नाम आ चुका है। अर्थात मैं बात करूं जनरल की तो जनरल में 77.36 अर्थात 77 नंबर का, अनुसूचित जाति में 70.80, अनुसूचित जनजाति में 44.31 और अन्य पिछड़ा वर्ग में 76 नंबर तक का नाम आ चुका है। साथियों, मैं यहां बात करूं तृतीय सूची में कितने नंबर तक जा सकता है तो देखिए, यदि आप अनारक्षित कैटेगरी के अंदर यदि आपका चयन होता है, ऐसी स्थिति में देखिए ये जो ओबीसी वाला है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो ओबीसी है 76 तक गया हुआ है। तो आप मान के चलो ये जो अनारक्षित है उसमें यदि जिनका भी 75 नंबर तक है, ठीक है, 75 नंबर तक जिन साथियों का भी नाम है, तो 75 नंबर वाले जो साथी हैं तृतीय सूची में नाम आ सकता है। जी हां, हम अनारक्षित की बात कर रहे हैं। 75 नंबर तक का नाम तीसरी सूची में आ सकता है अनारक्षित वाले साथियों के लिए। बात करूं मैं अनुसूचित जाति के लिए तो अनुसूचित जाति में आप मान के चलो 68, कहने का तात्पर्य 68 नंबर तक के साथियों का अनुसूचित जाति में नाम आ सकता है और 75 नंबर तक अनारक्षित में नाम आ सकता है साथियों। बात करूं मैं यहां पर अनुसूचित जनजाति की तो अनुसूचित जनजाति में यहां 40 नंबर तक का नाम जो है अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी कैटेगरी के लिए आ सकता है। इसके अलावा मैं बात करूं ओबीसी वाले साथियों के लिए तो ओबीसी वालों के लिए मैं यदि बात करूं तो यहां पर 73 नंबर तक, ठीक है, 73 नंबर तक के साथियों का जो नाम है ओबीसी में तीसरी सूची में आने की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि 75 नंबर तक आपका जनरल कैटेगरी में काउंट हो सकता है, तो 2 नंबर और आप गिरा लीजिए। 73 नंबर तक का नाम जो है आपके अन्य पिछड़ा वर्ग में तीसरी सूची में आने की संभावना है यदि सीट रिक्त बचता है तब की स्थिति में। और चांसेस भी ज्यादा है साथियों, क्योंकि शिक्षक वर्ग 2 में ज्वाइन करने की वजह से ही सहायक शिक्षक में नीचे जा रहा है कट ऑफ। ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि कट ऑफ भी नीचे गिरेगा। और पुनः एक बार मैं बता दूं तीसरी सूची की, तो अनारक्षित में 75 नंबर तक के चांस बन रहे हैं
अनुसूचित जाति में 68 नंबर तक के चांस है आने के। अनुसूचित जनजाति में 40 नंबर तक का संभावना है, आ जाएगा तृतीय सूची में। और अन्य पिछड़ा वर्ग की 73 नंबर तक की संभावना है, तीसरी सूची में नाम आ सकता है। ये जो मैं जानकारी दे रहा हूं साथियों, एक कहना चाहिए अनुमान है, इसको आप सही सही मत मानिए, ठीक है, क्योंकि एक अनुमान है, जैसा हो रहा है उसी के हिसाब से हम आप सभी तक ये जो जानकारी है अनुमान के आधार पर साझा कर रहे हैं। ये कोई विभागीय जानकारी नहीं है, तो स्व विवेक से आप इस पर विचार करेंगे। और आप भी एक भावी शिक्षक बनने वाले हैं, तो आप भी कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हो। आप में भी इतनी कौशल है कि आप कट ऑफ निकाल सकते हो। फिलहाल मैं जो कट ऑफ आप सभी तक साझा किया हूं, आई होप ये कट ऑफ आपके लिए विचारणीय होगा। आप एक बार इस पर जरूर अमल कीजिए, कोशिश कीजिए आप भी एनालिसिस करने की, और लगभग इतना ही कट ऑफ जाने के चांस मुझे नजर आता है मेरे स्व विवेक स्व अनुमान के आधार पर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो साथी नए हैं भाई, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।